इमरान खान की सलवार जो है वो खून से भर गई। इमरजेंसी हालत में डॉक्टर्स ने इमरान खान को चेकअप किया। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट जो है एक बार फिर आमने सामने आ गई। हालांकि पार्लियामेंट जो है वो खत्म हो चुकी हुई है, निगरान सेटअप शुरू होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद जो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट है वो इस फैसले के बाद एक बार फिर आमने सामने आने लगी है और एक बार फिर आईनी बहरान जो है वो पैदा होने लगा है, जिससे पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो मजीद इल्तवा का शिकार हो जाएंगे और मजीद आगे जाने का खदशा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं हमरा न्यूज़। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज भी आपने मुल्क की सियासी सूरत हाल देखी और जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, जो पार्लियामेंट में एक बिल मंजूर हुआ था उसको कालअदम करार दे दिया, तो उसके बाद पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल एकदम तब्दील हो गई। और इसके साथ साथ जो मज़ीद आपको बताने लगे हैं कि जो गैर मुल्की ख़त था उसके हवाले से गैर मुल्की अखबार में खबर शाया होने के हवाले से जो खबरें थी, और इसके अलावा मरियम नवाज़ और जो इमरान खान के साथ जेल में हो रहा है और जो बुशरा बीबी के पास से डैडी पकड़ी गई है, इन तमाम के हालात वाक़यात के हवाले से हम आपको एक नया मोड़ के नाम से एक प्रोग्राम हम दे रहे हैं और उसमें हमको आपको अहम इंफॉर्मेशन और आने वाले दौर की जो इंफॉर्मेशन है उससे भी आगाह करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस खबर से आपको आगाह करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट जो है एक बार फिर आमने सामने आ गई। हालांकि पार्लियामेंट जो है वो खत्म हो चुकी हुई है, निगरान सेटअप शुरू होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद जो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट है वो इस फैसले के बाद एक बार फिर आमने सामने आने लगी है और एक बार फिर आईनी बहरान जो है वो पैदा होने लगा है, जिससे पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो मजीद इल्तवा का शिकार हो जाएंगे और मजीद आगे जाने का खदशा है। फैसला सुनाने वाले जजेस पे इससे कबल भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इनके इत्तेहादी जो जमातें हैं वो पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। उनका कहना यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इनकी फैमिलीज और उनके दीगर रिश्तेदार जो हैं वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए काम भी करते हैं और उनके ओहदेदारान भी हैं। और पार्लियामेंट में मंजूर होने वाला जो बिल है वो कलमदद करार देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक नई जंग का जो बगल है वो बजा दिया है। दूसरी जानब जो खत की खबर ब्रेक करने वाले सहाफ़ी का इमरान खान से क्या तल्लुक है और वो इमरान खान को कितनी बार ज़मान पार्क बनी गाला में मिल चुके हैं और कितनी बार उनका इंटरव्यू करके चला चुके हैं। मुलाकात के दौरान इमरान खान ने किन किन मुल्की राजों से जो है पर्दाफाश किया है, इस हवाले से भी तहकीकात का आगाज करने का फैसला किया गया है कि इमरान खान ने बतौर वज़ीर के जो इनके कौमी राज थे वो किन किन ममालिक को बताए हैं और किन किन सहाफ़ियों को उसके सबूत दिए हैं, उस हवाले से भी तहकीकात का फैसला किया गया है। मरियम नवाज़ ने अदालती फैसले के बाद तमाम सियासी कैंपेन और शेड्यूल अपने कैंसिल कर दिए हैं। मरी का टूर था और मौजूदा जो 14 अगस्त के हवाले से तकरीबात थी, उनकी तमाम तकरीबात जो हैं वो मुलतवी कर दी गई हैं। इमरान खान की सलवार जो है वो खून से भर गई। इमरजेंसी हालत में डॉक्टर्स ने इमरान खान को चेकअप किया। गर्मी के बायस बवासीर की शिकायत पे इमरान खान की तबीयत जो थी वो अचानक खराब हो गई। इमरान खान को खूनी बवासीर का मर्ज जो है वो लाहक है और काफ़ी अरसे से वो इस हवाले से इलाज करवा रहे हैं और गुज़श्ता रात भी उनको खूनी बवासीर की शदीद शिकायत हुई, जिसकी वजह से उनकी जो सलवार थी वो खून से भर गई और इमरजेंसी हालात में डॉक्टर्स को बुला के उनकी तबी जो इमदाद है वो की गई। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस 300 अफराद की नई लिस्ट जो है वो तैयार कर ली गई है। सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। दूसरी लिस्ट जो तैयार की गई है उसमें तकरीबन 300 के करीब लोग जो है ख़वातीन और मर्द हज़रात शामिल है। इसमें अहम सियासी शख्सियात भी शामिल हैं। तकरीबन 4000 के करीब मर्द व ख़वातीन के नाम 9 मई के वाक़यात में आ चुके हैं, जिनको एक एक लिस्ट करके इनके मुख्तलिफ जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनको इनके टास्क दिए जाएंगे, इनकी ड्यूटीज लगाई जाएंगी, इनकी गिरफ्तारी के हवाले से फिर इनके खिलाफ जो है आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतों में केस चलाए जाएंगे। बुशरा बीबी की अहम डैडी जो है हुकूमत के हाल लग गई है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उस डैडी में अहम इंकशाफात भी देखे हैं, पढ़े हैं और इस हवाले से एक बड़े लेवल के ऊपर तहकीकात का फैसला किया गया है। और बुशरा बीबी इस वक्त जो है वो डैडी पकड़ जाने के बाद इस वक्त नामालूम मकाम पे रुपोश हो चुकी हुई हैं और कई ज़राए का ये भी कहना है कि डैडी के पकड़ जाने के बाद बुशरा बीबी बहुत जल्द वादा माफगुआ भी बन सकती हैं। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस और सोशल मीडिया पे नेगेटिव कैंपेन चलाने वाले अफराद पे भारी पड़ने लगा है। 15 अगस्त के बाद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन निगरान सेटअप में
करने का फैसला किया गया है, जो निगरान हुकूमत के दौर में होगा और इतना खौफनाक होगा कि पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा ऑपरेशन कभी नहीं हुआ होगा। तो उसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ भट्ट को इजाज़त दें और हमारे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।